प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपका चैनल मैथ्स विद कृष्णकांत त्रिपाठी में। हम लोग पहले चैप्टर वास्तविक संख्याओं का इंट्रो जान चुके हैं, जिससे 2-3 सवाल पूछे ही जाते हैं हर वर्ष, और एक्सरसाइज 1.1 पूरी कर चुके हैं, जिसमें से भी सवाल आते हैं CF और LCM वाले। और एक सवाल 4 नंबर में इस तरह का आपसे मिलेगा, जो प्रश्नावली 1.2 में हम पढ़ेंगे। इसका पहला सवाल कह रहा है सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरह से √2, √3 और √7, इसको छोड़ के 3 संख्याएं और हैं जिनसे सवाल पूछे जाते हैं। तो बस केवल संख्या बदल दीजिए और जैसे मैं बताऊं इसको वैसे करिए, 4 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे और तैयार करते चले जाइए। तो देखते हैं कैसे सिद्ध करते हैं। ऐसे सवाल को हम लोग विरोधाभास से सिद्ध करते हैं। तो ऐसे सवाल को विरोधाभास क्या है, यानी कि विरोध से सिद्ध करो। अपरिमेय कहा है तो मान लो परिमेय है, माना जो भी संख्या दी जाए, √2 दी जाए, √3 दी जाए, उसको क्या मान लो, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। इसमें जो थ्योरी लिखी जानी है वही महत्वपूर्ण है। परिमेय संख्या है तो थ्योरी कोई कठिन बात नहीं है। केवल अगर तुमने परिमेय मान लिया तो परिमेय की परिभाषा क्या होती है, अतः इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। लिखा जा सकता है, ये लिख देंगे, जहाँ PQ क्या है, सहअभाज्य पूर्णांक, को प्राइम सहअभाज्य पूर्णांक है तथा Q0 नहीं है। को प्राइम वाला इंट्रो में ही मैंने आपको बता दिया कि इससे कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, पूछ दिया जाता है, तो इसे ढंग से समझ लीजिए। ऐसी दो संख्याएं जिनका कोई कॉमन गुणनखंड ना हो, ये होता है को प्राइम का नंबर। मतलब आप क्या करेंगे, इसलिए क्या करेंगे, √5 को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। अंडर हटाएंगे तो दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करेंगे 5 बराबर P²/Q²। यहाँ पे बटे 1 कर लो, तिरछा गुणा करो, P² का 1 में गुणा करोगे तो P² और 5 का Q² में गुणा होगा तो Q²। इसको समीकरण 1 डाल दो, तिरछा गुणा कर लिया, P² बराबर 5Q², यानी कि इस 5 से भाग इसमें जाएगा तभी तो 5Q² के बराबर हुआ जाके P²। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 P² को विभाजित करता है, यानी कि जो P² की वैल्यू है उसमें 5 का भाग चला जाता है। और ये आप समझ लीजिए कि अगर किसी संख्या के वर्ग में 5 का भाग जाता है तो उस संख्या के वर्गमूल में भी 5 का भाग जाएगा। जैसे 25 में 5 का भाग जाएगा तो 25 का वर्गमूल 5, 5 में भी 5 का भाग जाएगा। कोई संख्या ले लीजिए, इसी तरह का होगा। तो 5P को भी विभाजित करेगा, इतना लिखना है आपको, विभाजित करेगा। ये समझ में आ गया। अगर वर्ग विभाजित होगा तो संख्या भी विभाजित होगी। 5P² को विभाजित करेगा, मतलब 5P जो है 5 का गुणज है, यानी कि इससे एक बात निकल के आ गई कि 5P का एक गुणनखंड है। एक गुणनखंड है, ये बात निकल के आ गई। अब 5 अगर P का गुणनखंड है तो P बराबर 5Q या 5B या 5C कुछ भी ऐसे लिख सकते हो। मान लेते Q कोई पूर्णांक है, 5 का गुणज 5 एकम 5 हो सकता है, 5 दूनी 10 हो सकता है, 5 तिया 15 हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पे 5Q लिख दिया।
तो मान लेते, ये हमने मान लिया अगर 5 का गुणज है तो माना P बराबर 5Q। अब P का मान रख दो समीकरण 1 में, P का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 कहाँ है, ये P स्क्वायर है तो P की जगह कितना रखोगे 5Q, और स्क्वायर है तो स्क्वायर करोगे, बराबर 5Q स्क्वायर है। आप 5 का वर्ग कर दो, यहाँ पूरे पे वर्ग लगा हुआ 5 पे, Q पे भी, तो 5 का वर्ग 25 और Q स्क्वायर का वर्ग और 5Q स्क्वायर। यहाँ पे Q लिखा है तो Q ना मान के यहाँ पे 5C मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ एक ही जैसे गुणनखंड मिल जाएंगे तो कट जाएगा तो समझ नहीं आएगा। यहाँ पे क्या मान लो, P का गुणनखंड मान लो 5C, जहाँ C एक पूर्णांक है, तो ये 25C स्क्वायर हो जाएगा। 5 से भाग दोगे, दोनों तरफ 5 से भाग दे दो, दोनों पक्षों में 5 का भाग कर देंगे तो 5 का भाग 25 में कितनी बार जाएगा, और इधर कितना रहेगा Q स्क्वायर, यानी कि Q स्क्वायर 5C स्क्वायर के बराबर है। फिर ऊपर वाली कंडीशन आ गई, इसका मतलब है कि 5Q स्क्वायर को काट देता है, 5Q स्क्वायर को विभाजित करता है, और इसका मतलब बताया था वर्ग विभाजित होगा तो संख्या भी विभाजित होगी, Q को भी विभाजित करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि 5Q का भी एक गुणनखंड है, 5P का भी P का एक गुणनखंड है, यहाँ आ गया 5Q का गुणनखंड है। ऊपर हमने क्या माना था कि PQ सहभाज्य है, सहभाज्य का मतलब होता है कोई कॉमन गुणनखंड नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 5P तथा Q दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, अतः यह हमारी कल्पना के विपरीत है। हमने क्या कल्पना की थी कि PQ सहभाज्य है, यहाँ आ रहा है कि दोनों का कॉमन गुणनखंड है, तो हमारी मेन कल्पना क्या थी कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो अब उल्टा हो गया, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। बस इस तरह से आपको सिद्ध करना है, अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से आपको √2, √3, √7 ये भी प्रश्न कर लेने